हम चर्चा फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है के शर्मा जी का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं। सर, ये मंगलसूत्र से लेकर विरासत तक जो बात आ रही है, ये कांग्रेस तो कह रही है साहब हमारी ये औपचारिक लाइन तो है नहीं, वो तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ रही है। निजी राय बता रही है सैम पित्रोदा साहब की, उत्तराधिकार टैक्स, विरासत पर टैक्स वाला जो वो विचार सामने लेकर आए। फिर बीजेपी इसको लेकर इतनी आक्रामक क्यों हो गई और कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी क्यों कर रही है? के शर्मा जी। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है? इसमें कोई भी कुछ बोल सकता है और बाद में पल्ला झाड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दे दिया हमारा कोई मतलब नहीं है। सैम पित्रोदा जो इनके रणनीतिकार सलाहकार, पूरे विदेश भर में भ्रमण करा के राहुल गांधी को जो अद्भुत ज्ञान देकर भारत की जो बदनामी कराते हैं, आज वो इनके कुछ नहीं रह गए। मतलब मुझे आश्चर्य है कि आज किस ढंग से जयराम रमेश कह रहे हैं कि साहब कोई भी हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो कोई भी बयान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसकी कोई यानी गारंटी या कोई वैल्यू नहीं है इनके यहाँ। मतलब कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ये पार्टी है क्या है? सराय खाना में इकट्ठे हैं क्या सर? ये समझना पड़ेगा रोमाना जी। ठीक है, ये देश को, लोगों को गुमराह करने की भाषा है। हाँ। और दूसरी बात, ये सारी चीजें राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपने भाषण में कही। आज उसी बात को स्पष्ट किया इन्होंने। और आपके यहाँ जो आज सुबह आपका ही कार्यक्रम था, उदित राज जी इनके नेता है ना, यहाँ से तो सांसद भी चुनाव लड़ रहे हो, क्या बोला उन्होंने? ठीक है, वो भी बाइट मुझे लगता है इसकी एक बार और चला दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका पढ़ाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, नेता अपने बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन अमेरिका का कानून यदि इस देश में लागू हो जाए तो उससे आपत्ति है। तो इसका तो सीधा मतलब है ना, उदित राज भी का बयान अपना बयान है। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज कांग्रेस किस किस से पल्ला टाके, जो जिस तरह से एक्सपोज हुई है, बस इतना कह दूं, जिस तरह से आज कांग्रेस की नीयत और इनकी वास्तविकता जो है वो आज एक्सपोज हो गई है। पूरा देश जान गया है कि लोगों के विरासत और संपत्ति पर इनकी नजर है। पहले देश को लूटा, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, अब जो है देश के आम आदमी के धन दौलत को लूटना चाहती है, जैसा कि इमरजेंसी के दौरान इन्होंने लूटा था। डन सर, मैं जवाब दे रही हूं। आइए अतुल लोंढे साहब, मुझे अगर आप सुन रहे हैं सर, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो पल्ला झाड़ने वाला गिमिक कांग्रेस की तरफ से अपनाया जा रहा है ना, ये तो चलने वाला है नहीं सर। और साथ ही बीजेपी कह रही है कि साहब क्रोनोलॉजी जोड़ के देख लीजिए, राहुल गांधी के भाषण उठाकर देख लीजिए, और वो जो घोषणा पत्र है ना, जिसमें वित्त सर्वेक्षण की बात की गई अगर सत्ता में आते हैं, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कही गई अगर सत्ता में आते हैं, तो साहब वहां तो उस क्रोनोलॉजी में ये इनहेरिटेंस टैक्स सीधे सीधे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब चोरी पकड़ी गई, इसीलिए पल्ला झाड़ने का खेल कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है। अतुल लोंढे पाटिल। रोमाना जी, ये वही बीजेपी है ना जो अनंत कुमार हेगड़े का बयान है, देश का संविधान बदलना है इसलिए 400 पार करना है। पल्ला झाड़ रहे ना, पल्ला झाड़ रहे कहूं, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, सब लोग कह रहे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और 5000 साल के बाद इस संविधान ने पिछले 70 साल से जो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को अधिकार दिए हैं, आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकते हैं, ये इनको इनके दिल में चुभ रहा है, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं लोग। हमें मंजूर नहीं है, ये टैक्स को रद्द करने वाले हम हैं। इस टैक्स के बारे में क्या कहा था ये देश के वित्त मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, इन्होंने कहा था ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। इसके बारे में हम सोच रहे, 2019 में निर्मला सीतारमण जी और जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिया है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात उन्होंने की है कि ये करना चाहिए। जयंत सिन्हा ने कहा कि हाँ, मैं I have spent lot of time in America and I understand it is in the public good, it is in the public interest। ये देखिए उनका स्टेटमेंट, ये देखिए उनका स्टेटमेंट। अतुल जी, हम सीधा कह रहे हैं। हाँ जी, सीधा क्या कह रही है कांग्रेस सर? मैं बस यही जानना चाह रही हूँ, नहीं आप ही के पास आ रही हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर एक बयान, अब जो सैम पित्रोदा है सर, वो किसी पर्सनल कैपेसिटी में तो आकर कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना।
हम सब जानते हैं कि वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष हैं। अब राहुल गांधी जो हैं, जो दुनिया भर में घूमते हैं, उनके सारे कार्यक्रम और एक तरीके से वहां पर उनके लिए थिंक टैंक का काम ये सैम पित्रोदा साहब करते हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप वो पुराने जो बयान हैं बीजेपी के नेताओं के, पूर्व वित्त मंत्री के, वो दिखा रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रही हूं सर कि अगर कांग्रेस इस बात को लेकर गंभीर है तो खुलकर आइए ना। आप कह दीजिए हम सुपर रिच पर टैक्स लगाएंगे, आप कह दीजिए जैसे सामाजिक न्याय है उसको जमीन पर उतारने के लिए अभी तक जो आरोप आप लोग लगाते हैं अंबानी अडानी वाली सरकार, तो कहिए हाँ ये जो गिने चुने उद्योगपति हैं इनसे हम लेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा है इनके पास और वो बांटेंगे देश के गरीबों में। प्रॉब्लम ये है सर कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि आप लोग वो कहते हैं ना गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, वो वाली आपकी हालत हो गई है। और यहां पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पर हावी नजर आ रही है। इस पर बोलिए प्लीज। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है अच्छा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं। ओके, कंपटीशन कमीशन यहां पर है। कंपटीशन कमीशन देखेगा किसने कितना पैसा मोनोपोलाइज किया है। यह हमारा न्याय पत्र है। मेरा खुला आह्वान है, इट्स एन ओपन चैलेंज। बीजेपी का कोई भी इस 48 पन्ने में अगर ऐसा दिखा दे कि हम किसी की संपत्ति जबरदस्ती ले लेंगे और दे देंगे, तो मैं दावे से मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो सामने वाले को राजनीति छोड़ना पड़ेगा। ये झूठ, हार की बौखलाहट इनकी बात है। अभी बात सुनिए, हमने क्या कहा। राहुल जी ये कहते हैं इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी इनका रिप्रेजेंटेशन वो 50% की मियाद होने की वजह से जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। 50% की मियाद होने की वजह से उतने आईएएस नहीं है, उतने आईपीएस नहीं है। 90 सेक्रेटरी है, वहां पर केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी, एससी, एसटी के हैं। वहां पर उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो 50% की मियाद हम अगर खोल देंगे तो जितना संख्या होगा उसका उतना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी, एससी, एसटी का कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, उनके अधिकारों का हमने बचाव नहीं करना चाहिए जो देश का संविधान कहता है। और देश के प्रधानमंत्री 10 साल में क्या क्या ये बताते नहीं है। ये चर्चा तो 2014 के बाद इन्होंने शुरू की है। हमने तो कब की बंद कर दी थी। 2004 से 2014 तक हमारी सरकार थी, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये बात जो है मैं के शर्मा जी का कर रही हूँ सर, क्योंकि आपने जिस पाव में आकर कहा ना, सुनिए तो, अरे सुनिए तो अतुल पाटिल साहब, रुकिए ना एक मिनट, रुकिए। बाकी मेहमान भी है, सबके पास चलते हैं एक एक करके, सबसे जरा एक रिएक्शन लेते हैं। अरे सर, 2 बार मैंने आपका बात जो है वो दर्शकों तक पहुंचवा दी है, जरा रुकिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।